बुल्ले शाह कहते हैं कि इंसान सिर्फ दिखावा नहीं, सिर्फ रंग और रूप नहीं, वो रूह है। मगर रूह अक्सर अंधेरे में रहती है और इंसान खुद को खो देता है। वो कहते हैं कि जो सिर्फ नमाज और रोटी की फिक्र करे, वो इंसान सिर्फ आधा जी रहा है। जो अपने अंदर की आवाज को ना सुने, वो दुनिया की आवाज से दब जाता है। बुल्ले शाह की शायरी न सिर्फ इश्क का पैगाम देती है, न सिर्फ रब का जिक्र, वो इंसानियत का रिफ्लेक्शन है। हर लफ्ज में रिबेलियन है, हर मिसरा में क्वेश्चनिंग है। वो कहते हैं बुल्ले की जाना मैं कौन, मगर ये सिर्फ सेल्फ आइडेंटिटी का सवाल नहीं, ये हर इंसान का सवाल है। हर वक्त हम अपने अंदर खो जाते हैं और फिर खुद से पूछते हैं हम कौन हैं। बुल्ले शाह सिर्फ शायर नहीं, वो फिलोसोफर है। वो इंसान को चैलेंज करता है कि अपने ईगो से पारे उठ, अपनी खुदी को समझ और रूह को पहचान। हर वर्स एक लैंटर्न है, हर मिसरा एक रास्ता है, और जब तुम उस रास्ते पर चलते हो, तुम अपनी दुनिया को देखते हो, मगर अपने अंदर भी रोशनी देखते हो। बुल्ले शाह ने रूल्स तोड़ दिए, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी के साथ खेला और लोगों को जगाया कि हकीकत सिर्फ लफ्जों में नहीं, इश्क और इंसानियत में है। वो कहते हैं कि सिर्फ दिखावा करना और मास्क पहना तुम्हें रब से नहीं मिलता, सिर्फ सच्चाई और इनर स्ट्रगल मिलाता है। बुल्ले शाह की फिलॉसफी सिंपल लगती है मगर गहरी है। वो कहते हैं कि इंसान का असली जिहाद अपने अंदर होता है, न कि सिर्फ सरहदों पर, न ही सिर्फ दुश्मन से। और जब इंसान इस जिहाद को जीत जाता है तो वो एक नई रूह के साथ उठता है। वो सोसाइटी के लफ्ज और रूल्स से पारे हो जाता है और अपने अंदर की हकीकत को समझता है। बुल्ले शाह शेक्सपियर की तरह इंसान को एक्सपोज करता है और इकबाल की तरह इंसान को एलिवेट करता है। वो कहते हैं कि जो रब को ढूंढता है वो अपनी रूह में ढूंढता है, जो ढूंढता नहीं वो सिर्फ वक्त बर्बाद करता है। हर वर्स रिबेलियन का पैगाम है, हर मिसरा अवेकनिंग का। और जब तुम बुल्ले शाह को सुनते हो, तुम फील करते हो कि दुनिया के रूल्स तुम्हें डिफाइन नहीं करते, सिर्फ तुम्हारी रूह और तुम्हारी खुदी डिफाइन करती है। बुल्ले शाह का पैगाम सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, वो साइकोलॉजिकल है, वो एग्जिस्टेंशियल है, और सबसे बढ़कर वो टाइमलेस है। और जब तक हम अपनी रूह को इग्नोर करते रहेंगे, बुल्ले शाह की आवाज सिर्फ संगीत बनकर रह जाएगी। मगर जो इंसान सुनता है वो जिंदा होता है, और वो इंसान असली आजादी को महसूस करता है।